बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 9 है यानी कि ट्रेड, इसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम कौन सा वाला टॉपिक देखने वाले हैं? तो यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग के बारे में समझेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो देखिएगा, आप सोच रहे होंगे ये सारे इतने बॉक्सेस क्यों बनाए हैं? तो ये एग्जाम्पल ही है, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रुको तो सही। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चे लोग, ये आपका खेत है। क्या है? खेत। अच्छा, ये खेत है, किसका खेत है बताओ? तो ये फील्ड है ढूंढीबाजी का। बड़े ही आराम से समझिएगा, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब ये ढूंढीबाजी क्या करते हैं ना, अपने खेतों में ना वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं। मतलब जो सब्जियां होती है ना, वो यहाँ पे वेजिटेबल्स और जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होते हैं वो यहाँ पे उगाते हैं और बेस्ट क्वालिटी का यानी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और फिर ये रहा आपका मार्केट, और मार्केट में ले जा करके बेच देते हैं। बराबर, समझ में आया? मतलब ये खेतों में अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें उगाते हैं और ले जा करके मार्केट में बेच देते हैं। ठीक, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है कि ये जो सामान बेच रहे हैं ना, उसका उचित प्राइस इनको नहीं मिल रहा है। मतलब जितना मिलना चाहिए उनके मेहनत के हिसाब से, उनकी क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी के हिसाब से वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें देखी किसने देखी? तो जो ढूंढीबाजी के बेटे थे, मतलब वो बेटा था जो कॉलेज जाता था, उसने ये देखा। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि मतलब उसने देखा ना कि मेरे पिताजी दिन भर खेत में मेहनत करते लेकिन फिर भी उनको उचित प्राइस तो मिलता ही नहीं है। मतलब जबकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एकदम अच्छे हैं, हमारी जो सब्जियां हैं अच्छी क्वालिटी की है, फिर भी अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा। तो इसने ना कुछ दिमाग लगाया, मतलब अच्छे तरीके से पूरा रिसर्च किया और अब मतलब और फिर अपने आप को उस तरीके से डेवलप किया। क्या किया इसने जानते हो? वेजिटेबल्स को खेतों से निकाला और उसको क्लीन किया अच्छे तरीके से। ठीक है, साफ सुथरा किया और फिर उसको पैक किया। ओके, समझ में आया? उसको पैक किया और फिर उसने कांटेक्ट किया। अच्छा, किसको कांटेक्ट किया? तो जो उसके शहर के सुपरमार्केट थे ना, मान लीजिए ये है सुपरमार्केट्स। ठीक है, तो सुपरमार्केट जानते हो ना, उसमें जाते हैं आप लोग शॉपिंग करने के लिए। ओके, तो उसने क्या किया, इनको कांटेक्ट किया और फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में इसने बताया कि क्या क्या है, कैसी क्वालिटी का है और अच्छे तरीके से पैकिंग वगैरह सब उसने दिखाई। ठीक है, तो सुपरमार्केट वालों ने उसके सामान को बेचने के लिए हामी भर दी कि हाँ, जो आपका सामान है वो हम क्या करेंगे, अपने सुपरमार्केट में रखेंगे और उसको बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फायदा क्या हुआ, जब इसके पिताजी इस सामान को मार्केट में बेच रहे थे तो यहाँ पर उचित प्राइस नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब ये अच्छे तरीके से साफ हो गया, पैक हो गया, ठीक है, और जब ये सुपरमार्केट में जाने लगा तो यहाँ पे उसको अच्छे प्राइस मिलने लगे। यानी जो उचित दाम होना चाहिए ना इनके वेजिटेबल्स के लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, वो इनको मिलने लगा। ठीक है, यानी इनकी मेहनत का फल इनको मिलने लगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, इसी को तो हम लोग मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। यानी मार्केटिंग का बस ये मतलब नहीं होता कि हम गुड्स को क्या करें, बेच रहे हैं। क्योंकि मार्केटिंग जनरली क्या होता है, मार्केटिंग जब आपने नाम सुना तो आपके दिमाग में यही बात आती होगी कि गुड्स को बेचना, लेकिन एक्चुअल में वो होता ही नहीं है। क्या होता है मार्केटिंग? आपको क्या करना है, मतलब जब आप क्या करते हो, मतलब रिसर्च करते हो, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हो। ओके, तो उसी को हम लोग मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें हमने क्या देखा, जो ढूंढीबा के बेटे थे ना, मतलब ये जो सन था, उसने क्या किया, अच्छे तरीके से पूरा ऑब्जर्व किया। ओके, समझा कि यहाँ पे कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया। क्योंकि इसके पिताजी ऐसे ही ले जाते थे और मार्केट में ले जा करके उनका जो भी सामान होता था उसको बेच देते थे। ठीक है, तब वो कम प्राइस में बिकता था एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन जब उसने क्या किया, जब उसको अच्छे से क्लीन किया, अच्छे तरीके से उसकी पैकिंग की और जब वो सुपरमार्केट्स में जाने लगा तब वो ज्यादा प्राइसेस में बिकने लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही होता है आप लोगों का मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग में क्या किया जाता है, रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना और अपने आप को उस हिसाब से डेवलप करना प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए। तो यही आपका मार्केटिंग कहलाता है। आई होप आपको ये जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है ना, ये क्लियर हो गया होगा। आपके टेक्स्ट बुक में यही एग्जाम्पल दिया गया है, आप देखिएगा, ढूंढीबा के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया मार्केटिंग? चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, चलो जी इसको भी हम समझ लेते हैं। तो बहुत सी सिंपल पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मतलब
आप समझ जाओगे। देखो पहला क्या है कि थ्रू मार्केटिंग वन कैन इंक्रीज बिजनेस सिस्टमेटिकली, यानी मार्केटिंग के थ्रू जो बिजनेस है ना उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा, देखो जो उनका बेटा था उसने क्या किया, उसने मार्केटिंग के थ्रू ही तो अपना जो बिजनेस था, मतलब जो उसका खेत का काम था उसको कैसे उसने बढ़ाया, अच्छे लेवल पे किया, है ना। अब उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, ज्यादा पैसे वो लोग कमाते हैं उसी खेत से। देखो फील्ड वही है, सामान भी वही है, बस यहाँ पे किसकी कमी थी, तो यहाँ पे नॉलेज की थोड़ी कमी थी। इसके पिताजी को उतना पता नहीं था, बस मार्केट में ले जाते थे, बेच देते थे। लेकिन ये पढ़ा लिखा था, ये कॉलेज जाता था, इसको पता था कि अगर हम सामान को अच्छे तरीके से पैक करेंगे और उसको सुपर मार्केट्स में बेचेंगे तो उससे हमको ज्यादा प्राइसेस मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग के थ्रू क्या हो सकता है, जो बिजनेस है उसको सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। चलो दूसरे की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, द प्रोडक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल एट वंस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो प्रोडक्शन ये सुपरमार्केट में जाएगा, सुपरमार्केट में इसके सामान को रखा जाएगा और फिर ये फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स लोग इसको बाय कर पाएंगे। अगर ये मार्केट में जाता तो उतने ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन सुपरमार्केट में क्या होता है, आप जाते हो ना, कोई मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं उनको हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं, अच्छा बुरा, और फिर उसके हिसाब से हम चूज करते हैं, ठीक है। तो सुपरमार्केट में जाने का यही फायदा होता है। तो वही दिया यहाँ पे कि द प्रोडक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट वंस ऑन अ लार्ज स्केल। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा, इसमें क्या बताया गया है, वही जो मैंने आपको बताया कि द प्रोडक्ट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, है ना। जो आपका सामान है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएगा। कंज्यूमर क्या होता है आप जानते ही हो, बताया था ना मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में। तो वही, और इसमें क्या होता है, जो आपका सेलिंग प्राइस है ना वो भी आपको ज्यादा मिलता है। यहाँ पे कम पैसा मिल रहा था, यहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, ओनली मतलब किसकी वजह से, ये मार्केटिंग की ही वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस। ये जो मतलब ये जो एरो है ना, ये ऊपर जाने का मतलब क्या है, इंक्रीज, अगर ये नीचे गया तो डिक्रीज, ठीक है। तो सेलिंग प्राइसेस इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज होते हैं, ओके। तो अगर आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पूछा गया तो आप इतने पॉइंट्स अगर आप लिख देते हो ना तो भी ठीक है, चलेगा। और अपने मन से और कुछ भी पॉइंट्स आपको जो लगता है इंपॉर्टेंस है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसके आगे और भी चीजें बताने वाली हूँ, यहीं पे नहीं ये खत्म हो जाएगा, अभी इंपॉर्टेंस में और भी कुछ है। जैसे ये एडवर्टाइजिंग की हम लोग बात करेंगे, तो एडवर्टाइजिंग भी मतलब मार्केटिंग में ना, एडवर्टाइजिंग जो है स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही क्रूशियल यानी कि नेसेसरी रोल प्ले करता है, ओके, मार्केटिंग के अंदर। क्योंकि अच्छा एडवर्टाइजिंग होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। एडवर्टाइजिंग जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हो, टीवी एड्स आते हैं ना, जैसे कोई शैम्पू का ऐड आ रहा है कि बाल लंबे हो जाएंगे, डैंड्रफ नहीं रहेंगे, ये तरीके से आप लोग देखते हो ना टीवी में दिखाते हैं ना, तो उसी को हम लोग एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। या फिर अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो तो आप देखते हो ना, मतलब रेलवे स्टेशन पे गए तो वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ओके, मतलब किसी सामान का या फिर किसको कुछ भी बेचना रहता है तो वो बड़े बड़े बोर्ड्स, होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर आते हैं, एडवर्टाइजिंग के अंदर आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे ना तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है कई सारे सामानों का, ओके। तो एडवर्टाइजिंग भी बहुत ही क्रूशियल यानी कि नेसेसरी रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर, ओके। देखो एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या होता है, जो लोग है ना, मतलब ये एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है, क्यों, लोगों को अपने सामान के बारे में बताने के लिए। जैसे किसी कंपनी ने कोई सामान बनाया, ठीक है, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सामान मार्केट में आ चुका है, कैसे पता चलेगा, इसके लिए जो कंपनीज है ना वो एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं ताकि लोगों को पता चले और वो लोग हमारे प्रोडक्ट को आकर के खरीदें। यानी इसका मेन जो एम है ना वो क्या होता है, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी अपनी तरफ नहीं, अपने सामान के प्रति अट्रैक्ट करना, ताकि लोग क्या करें, हमारे सामान को परचेज कर पाए, मतलब करें, ठीक है। और जो एडवर्टाइजिंग है ना वो ऐसे ही बनाया जाता है। आप देखिएगा कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखोगे तो आपको मतलब बार बार जब एक बार देखा तो चलो ठीक है, लेकिन जब बार बार आप देखते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं लगता है मुझे ये खरीदना चाहिए, आपके दिमाग में कभी कभी ऐसे आता होगा, ठीक है। तो यही एडवर्टाइजिंग का फायदा होता है, समझ में आया। और सुनिए ये जो एडवर्टाइजिंग है ना स्टूडेंट, ये कैसा होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, मतलब इसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, मतलब जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है वो भी आप बोल रहे हो कि ये हमारे प्रोडक्ट में है, ठीक है,
और फिर कस्टमर ने उसको देख करके बाय तो खरीद तो लिया, लेकिन जब वो एक बार उसको यूज़ करेगा ना, फिर दोबारा से वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आएगा। इससे क्या होगा, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो फिर आपका जो सामान है वो बाद में नहीं बिकने वाला। पहली बार में तो खरीद करके लेकर के जाएंगे, लेकिन दूसरी बार कोई नहीं आने वाला, यानी कि जो आप अपना ट्रस्ट है ना मार्केट में वो खो दोगे। इसीलिए जो आपका एडवर्टाइजिंग है वो एकदम सही होना चाहिए, मतलब जो भी आप बता रहे हो वो आपके सामान में होना चाहिए, तभी बताओ, ठीक है। और ऐसे कोई अगर चीट करता है ना कस्टमर्स को, तो उसके लिए ना ये भी बना हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, जो गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, अच्छी क्वालिटी का बता करके अगर खराब क्वालिटी का अगर उन्होंने बेच दिया कस्टमर्स को, ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी शिकायत यानी कि कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के बारे में बस आपको इतना ही समझना था। अभी यहाँ पे ना हम लोग एक और पॉइंट है जिसकी बात करेंगे। एडवर्टाइजिंग समझ में आ गया ना, एक्सप्लेन कर लोगे ना, इसी के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे IT की, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, अरे जानते नहीं हो, इंटरनेट सब लोग यूज़ करते हैं, है ना। मोबाइल में अभी खोलोगे, गूगल खोलो, कोई वेबसाइट पे जब आप जाते हो वहाँ पे भी एड्स आने शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, आप कोई वेबसाइट चालू करोगे ना, वहाँ पे मतलब अगर आप पढ़ाई का सर्च करो तो पढ़ाई से रिलेटेड ये एडवर्टाइजमेंट मतलब आने लगेंगे। अगर आप कोई कपड़ा वगैरह सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आने लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से आने लगते हैं। तो सुनिए, ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना स्टूडेंट, ये भी मार्केटिंग के अंदर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो आजकल क्या है, इंटरनेट का जमाना है। अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हम क्या करते हैं, मतलब इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग हो पाती है ये किसकी वजह से, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की ही वजह से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे इंटरनेट पे अलग अलग ऐप्स है ना, तो उसमें आप जाते हो और वहाँ पे जाकर के जो भी आपको चाहिए वो आप टाइप करते हो और बहुत सारे डिज़ाइंस के बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है और वहाँ से आप लोग क्या करते हो, खरीद लेते हो, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है ना स्टूडेंट, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही वजह से पॉसिबल हो पाया है, और इसके थ्रू मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। समझ में आया। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मार्केटिंग। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में बस आपको इतना ही समझना है। अगर आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पूछा गया तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और मार्केटिंग तो बता ही दिया है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट ट्रेड, ये यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है। टोटल कितने लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया, चलो अभी लास्ट लेक्चर है तो आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसमें हमने किसके बारे में जाना था, तो ट्रेड के बारे में जाना था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड देखा था। थर्ड में हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा था। फिर यहाँ पर हमने मार्केटिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग समझ लिया है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, अभी जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए ना उनको आप खुद से पढ़ो और आंसर निकालने की कोशिश करो। अगर आपने ये लेसन पूरा मन लगा करके पढ़ा है ना, तो उसमें से क्वेश्चंस जो है उनके आंसर आप खुद मुंह से ही बोल पाओगे, मतलब आप पढ़ोगे और आपको वो आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ने का, ठीक है। और इसके जो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बता देती हूँ। जो हमारा दूसरा चैनल है, कौन सा है, चलो जी देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। देखो, SK क्लास ऐसा सर्च करने का 2.0। जब आप इस पे जाओगे ना स्टूडेंट, इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास 9 ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट रहेगा उस पे दबाइएगा, ठीक है। तो जब आप उस पे दबाओगे तो आपको वहाँ पे चैप्टर नंबर 9 हो या फिर 8 हो, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना उनका वीडियो मिल जाएगा। तो आपको जो भी लेसन चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हो और अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया? तो देख लीजिएगा आप लोग इसको। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो, गुड बाय एवरीवन।